तब सुना था कि सीट बाय सीट जाएंगे और अब एक के ऊपर एक जा रहे होते। अब तो शीशे पर मैंने देखा है कि लड़कियों के मुंह चिपके हुए अब ऐसा भी नहीं है यार, मैंने जाना ही छोड़ अब ऐसा दिया। भी नहीं है, आप मैंने तो आप खाली बैठी हो? बोला था। मैं बैठी हूँ लेकिन मैं इसलिए नहीं बैठती हूँ। मैं अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद है बहुत सारा रश। चले जाए। तो मेरे साथ मौजूद है अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश रहा करें, माँ बाप का ख्याल रखें और अपना भी। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, जैसे हम हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। ऐसे तरह आप भी आप मुस्कुराते भी रहे। मुस्कुराइए। तो वीडियो का टाइटल है, आप बीच में बैठी हैं, अब आप पढ़ें। मैं तो नहीं पढ़ूंगी कभी भी। पाकिस्तान मेट्रो। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मेट्रो बस, इंडियन बस वर्सेस पाकिस्तानी बस। अच्छा, पाकिस्तानी और इंडिया की जो बसें हैं उसका कंपैरिजन है शायद। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, फिर करते हैं इस पे गप्पू शप्पू। गप्पू शप्पू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे भारत और पाकिस्तान के BRTS यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को। इससे पहले मैंने एक बार भारत और पाकिस्तान के मेट्रो सिस्टम को कंपेयर किया था, जिसके बाद मुझे लगा कि कुछ लोग चाहते हैं कि बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को भी कंपेयर किया जाए, और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम भारत और पाकिस्तान के बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि BRTS सिस्टम को कंपेयर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको जल्दी से 2-4 लाइनों में ये बता देता हूँ कि BRTS सिस्टम आखिर क्या होता है, क्योंकि कई बार हम लोग नॉर्मल बस सिस्टम और BRTS सिस्टम में काफी हद तक कंफ्यूज हो जाते हैं। तो BRTS, या जिसे असल में बस वे या ट्रांजिट वे के नाम से भी जानते हैं, ये एक बस बेस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसमें कैपेसिटी, सिक्योरिटी, कंफर्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी एक आम कन्वेंशनल बस सिस्टम से ज्यादा बेहतर होता है। यानी इस पूरे सिस्टम में एक डेडिकेटेड रोड बना दी जाती है जिसमें सिर्फ वही बस चलती हैं जिन्हें इस बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में इंक्लूड किया गया है। और अगर किसी इंटरसेक्शन वाली जगहों पर ये बसेस ट्रैफिक से इंटरेक्ट कर भी जाती हैं तो इन बसेस को ही पहले प्रायोरिटी दी जाती है आगे जाने की। तो यानी कि ये सिस्टम उन जगहों के लिए काफी अच्छा है जहां पर पॉपुलेशन थोड़ा कम है, या फिर वो कंट्रीज जो कि मेट्रो ट्रेन जैसे सिस्टम को अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपने पॉपुलेशन को देना चाहती हैं, तो उनके लिए BRTS एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर इस वक्त कई सारे BRTS सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं। वैसे इंडिया में काफी सारे मेट्रो ट्रेन के सिस्टम्स भी इस वक्त ऑपरेशनल हैं, लेकिन छोटे टाउन्स जहां पर मेट्रो ट्रेन को चलाना फिजिबल नहीं है वहां पर BRTS सिस्टम्स को ही प्रायोरिटी दी जाती है। जबकि पाकिस्तान में मौजूदा समय में सिर्फ एक ही मेट्रो ट्रेन का सिस्टम है, बाकी उनके अलग अलग प्रोविंस में BRTS सिस्टम्स ही चलते हैं। बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो सबसे पहले BRTS सिस्टम शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था साल 2006 में पुणे के अंदर, जिसे रेनबो बस ट्रांजिट सिस्टम का नाम दिया गया था। वैसे ये बात आपको यहाँ जाननी जरूरी है कि इंडिया में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मेट्रो ट्रेन के बहुत बाद में शुरू हुआ था, क्योंकि साल 1984 में ही कोलकाता में भारत की पहली मेट्रो शुरू कर दी गई थी। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो उनका सबसे पहला BRTS सिस्टम शुरू किया गया था उनके पंजाब प्रोविंस में लाहौर के अंदर। ये कड़ी असल में 1980 के दशक में जाकर जुड़ती है, जब 1984 में लाहौर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को एस्टैब्लिश किया गया था, ये सोचते हुए कि इसके साथ कई सारी कंपनीज को मर्ज किया जाएगा ताकि लाहौर में लोगों को हाई क्वालिटी, सेफ और अफोर्डेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। 2001 में लाहौर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी सक्सेसफुली लाहौर के काफी सारे ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से मर्ज हो गई, और 2009 में लाहौर में डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज LTC को ही सौंप दी है। चलिए अब बात करें अगर भारत और पाकिस्तान के टोटल BRTS सिस्टम्स की, तो भारत में इस वक्त कुल 14 बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं, जिसमें महाराष्ट्र पुणे के अंदर रेनबो बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम सबसे पहला BRTS सिस्टम था। उसके अलावा 3 BRTS सिस्टम्स गुजरात में मौजूद हैं, जिसमें राजकोट, सूरत और अहमदाबाद बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम शामिल है। और अहमदाबाद BRTS सिस्टम को असल में भारत का सबसे बेहतरीन BRTS सिस्टम माना जाता है और ये ग्लोबली भी काफी पॉपुलर है।
इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी 2-2 BRTS सिस्टम्स मौजूद है और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब और कर्नाटका में भी इस वक्त एक BRTS सिस्टम ऑपरेशनल है। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो विकिपीडिया के मुताबिक कुल 5 BRTS सिस्टम्स इस वक्त पाकिस्तान में चलते हैं, जिसमें से 4 पंजाब प्रोविंस में है और एक खैबर पख्तूनख्वा में। साथ ही कराची में भी इस वक्त एक मेट्रो बस सिस्टम पर काम चल रहा है, जिसे कराची ब्रीज का नाम दिया गया है। और इससे पहले एक मेगा प्रोजेक्ट्स की कंपैरिजन वीडियो में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। बात करें इन दोनों ही देशों में मौजूद सबसे लंबे बस ट्रांजिट सिस्टम के बारे में, तो ये चीज असल में चेंज होती रहती है, क्योंकि समय समय पर BRTS को एक्सपेंड किया जाता है। लेकिन पिछले साल ये न्यूज थी कि गुजरात में सूरत में 108 किलोमीटर के साथ वो भारत का सबसे लंबा BRTS सिस्टम बन गया है, जिसकी की लेंथ अब इस वक्त तक शायद 114 किलोमीटर तक हो गई है। जबकि कुछ वेबसाइट्स ये क्लेम करती हैं कि भोपाल के अंदर भारत का सबसे लंबा BRTS सिस्टम मौजूद है, जिसकी लंबाई करीबन 186 किलोमीटर तक है। तो ये वो चीज है जिसके बारे में मैं भी कुछ श्योरिटी से नहीं कह सकता। तो अगर आप इस बारे में जानते हैं तो मुझे भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो विकिपीडिया के अनुसार उनका जो सबसे लंबा BRTS सिस्टम है वो है पंजाब प्रोविंस में लाहौर के अंदर ही हाल ही में उन्होंने अपनी मेट्रो ट्रेन भी वैसे शुरू की है, जो कि CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बनाई गई थी। वहीं अब अगर आखिर में बात करें इन दोनों ही देशों के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की, तो जैसा कि मैंने बताया, कराची में इस वक्त एक BRTS सिस्टम पर काम चल ही रहा है। ये माना जा रहा है कि बनने के बाद ये कराची ब्रीज पाकिस्तान में सबसे लंबा BRTS सिस्टम बन जाएगा। साथ ही पंजाब प्रोविंस में फैजलाबाद के अंदर भी एक और बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को प्रपोज किया गया है, जो कि आने वाले समय में पाकिस्तान में देखने को मिल सकता है। वहीं भारत की बात करें तो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद, मदुरई, तिरुचिपल्ली और गुवाहाटी के अंदर आपको आने वाले समय में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग ये सोच रहे हो कि मैंने अभी तक दिल्ली को इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर भी BRTS सिस्टम हुआ करता था। तो साल 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो दिल्ली में हुए थे, उनको ध्यान में रख करके 2008 में यहाँ पर BRTS सिस्टम खोला गया था। लेकिन आने वाले समय में काफी सारी दिक्कतें इस प्रोजेक्ट में होने लगी थी, जिस वजह से साल 2016 में इसे पूरी तरह से जड़ तक खत्म कर दिया गया। इसीलिए आपको ऐसा कोई सिस्टम अभी दिल्ली में देखने को नहीं मिलता है। और इस प्रोजेक्ट की कमी इसलिए महसूस नहीं हो रही है क्योंकि आज के समय में दिल्ली मेट्रो ट्रेन इस प्रोजेक्ट की कमी को बहुत अच्छे से पूरा कर रही है। तो बस भारत और पाकिस्तान के BRTS सिस्टम कंपैरिजन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा। जी जनाब, ये था बसों का कंपैरिजन बस सर्विस का। अच्छा, मैं नॉर्मल बस समझ रहा था कि जो नॉर्मल बसें चल रही हैं, लेकिन ये अलग बसें हैं जो बाद में अब जदीद टेक्नोलॉजी है। और हमारे यहाँ तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, ये देखा है कि चाइना की हैं, ये चाइना से आई हुई सारी बसें चाइना की आई हुई हैं। और कुछ लोगों ने, कुछ मीडिया के लोगों ने ये भी क्लेम किया है कि चाइना में जो यूज़ की हुई बसें हैं उन्हीं को ही कलर वलर करके हमें दे दिया गया है। कहीं से कलर उखड़ा है ना, तो नीचे से दूसरा कलर दिख रहा है। ऐसी भी तस्वीरें आई हैं। चाइना ने इतना बड़ा धोखा किया है कि चाइना ने अपनी इस्तेमाल की हुई ट्रेनें भी हमें दी हैं, चाइना ने हमें इस्तेमाल की हुई बसें भी दी हैं। आप देखें तो बस का ज़रा सा कहीं से उखड़ रहा है ना, तो नीचे पुराना घिसा हुआ कलर भी दिखेगा आपको। तो ये भी एक मतलब एक जगह आई थी बात, तो मैंने कहा जिक्र कर दूँ। कराची में ये बस सिस्टम चला है, लेकिन कराची को मैं समझता हूँ इस बस सिस्टम के साथ साथ एक मेट्रो का सिस्टम चाहिए था, एक मेट्रो ट्रेन चाहिए थी कराची को, कराची के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, बिल्कुल ऐसे, ताकि कराची के लोगों को फ़ायदा होता। कराची की आबादी बहुत ज़्यादा है और मेट्रो सिस्टम, अच्छा जब ग्रीन के लिए अलग से रूट बना दिया गया है तो प्रॉपर एक ट्रेन ही क्यों ना चला दी जाती, मेट्रो ट्रेन ही चला देते। लाहौर में जब चल सकती है तो कराची में क्यों नहीं चल सकती। लेकिन हमारे यहाँ पे सस्ता तरीन काम किया जाता है, टिकाऊ काम नहीं होता जिससे लोगों को फ़ायदा हो। आप लोगों ने कभी, अच्छा इत्तेफाक से ग्रीन बस या रेड बस में मैंने अभी तक सफ़र नहीं किया, इत्तेफाक से। क्यों नहीं किया? इत्तेफाक से किसी ने मना किया था? बस मैंने कहा टिकट जब वो स्टार्ट हुई थी ना, तब सुना था कि सीट बाय सीट जाएंगे। अच्छा। और अब एक के ऊपर एक जा रहे होते। अब तो शीशे पर मैंने देखा है कि लड़कियों के मुंह चिपके हुए हैं। अब ऐसा भी नहीं है यार, मैंने जाना ही छोड़ अब दिया ऐसा है। भी नहीं है। आप मैंने गए, आप तो बैठी हो? बोला था। मैं बैठी हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं बैठती हूँ, मैं
ड्राइव करवा कर आ जाती हूँ, लेकिन मैं नहीं बैठती क्योंकि इतना ज़्यादा रश होता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा चिपक के लोग, लोग बहुत होते हैं। ज़्यादा उसके अंदर ना। और उस गाड़ी में बैठने के लिए ना 3 शिफ्ट में लाइन लगाना पड़ता है। हाँ। कि एक जाएगी तो वो कहती है मैं बैठ के जाऊंगी, तो वो पहले से खड़ी रहेंगी, तो वो बैठ के जाती है। जिनको खड़ा नहीं हो के जाना होता है तो फिर कितनी वो देर में आ बैठती जाती है दोबारा दूसरी बस? 25 मिनट में दूसरी 25 चलती मिनट है। वेट करते लेकिन 25 बात 25 बोलूं, मिनट। इसमें सहूलत है, लेकिन ये आपको आप मैं जहाँ stop जाना से चाहते हो बैठती हूँ ना, वहाँ मुझे तक पता नहीं है। जाएगी। ये सिर्फ जैसे अभी 12 बजे जा चलेगी ना, सकती है, तो फिर एक और दूसरी उसके 12 अलावा आपको फिर दूसरी बजे गाड़ी सवा 12 करनी बजे पड़ेगी। ये चलेगी। सहूलत है, आराम है, एक सारी बंदा बोल चीज़ें रहा हो तो एक बंदा बोल रहा हो, वो तो फिर इन्होंने मैंने मुझसे सिर्फ पूछा चुप तो कर- मैं बताने लग गई। मैं कह रहा हूँ चुप कर जाओ, वहाँ चलने आराम के लिए। है, लेकिन वो उस जगह नहीं जाएगी जहाँ आप जाना चाहते हो। वो सिर्फ अपने रास्ते में अपनी स्टॉप तक जाएगी, लेकिन बहुत सहूलत है, आराम है। और मैं 3-4 गाड़ी की वजह से मैं एक ड्राइव करवा कर आ जाती हूँ, क्योंकि वहाँ उतरो फिर वहाँ से, क्योंकि वो घर तक तो नहीं जाती ना, ये मसला है। आपने किया सफर? हाँ हाँ बिल्कुल किया। कौन सी वाली में? इसी ग्रीन में, रेड में? रेड वाली में। नहीं, ग्रीन में सही है थोड़ा, लेकिन रेड में बहुत ज्यादा रश होता है जो बात ग्रीन है। में मैं- और अच्छा। बहुत टाइम लगता है पहुंचने, क्योंकि वो मेन रोड गुरु से। मंदिर से अपना क्या यूपी मोड़ तक। मैं आपको बताऊं, रेड बस ना रोड से जा रही है, अलग- ठीक है? मतलब हर लोग बैठ जाते हैं। यानी और रोड ग्रीन से- में ये है ना, उनका अलग रूट है, ट्रैफिक का मतलब नहीं, हम जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन घर तक नहीं पहुंचते, दूसरी गाड़ी करनी पड़ेगी घर के लिए। नहीं, हाँ ग्रीन का ये कि इसके स्टॉप फिक्स है। हाँ, फिक्स है, हम्म, रोड फिक्स भी है, अलग वो है, तो हर 3 मिनट बाद आती है। हाँ। जो ऊपर चल रही है जिसका वो अपना सही है। लेकिन ये कि थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ और कि रेड में तो दरवाजे भी बंद हो रहा होता है, जबरदस्ती हाँ। ठुकते रहते हैं, ठुकते रहते मैं हैं, ठुकते मैं रहते समझता हैं। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लोगों को फायदा है नहीं यार, थोड़ा बहुत गर्मी हो हो जाती गया है ना, गर्मी हो जाती है। ग्रीन वाले से। एसी अंदर हाँ। नहीं, ग्रीन है। सही है। फिर एसी है। रेड वाली जो यार उसमें ऐसी है, लेकिन लोग इतने भर जाते हैं, बाबा खुलता पता रहता ही है नहीं ना, तो चलता मतलब तो वो गर्मी हाँ। लगती है। और मैं 2 दफा लटक लटक के गई हूँ, ये पूरा हाथ ओवरलोड में मेरा कर जाम हो देते गया ना था, वो लोग। क्योंकि ठंड हो रही थी और लड़के खड़े कब तक खड़ी रहूँ। आपको पता है कि जब वो जमा आता है या कुछ आता है तो कैसे सब लोग नीचे आना स्टार्ट कर देते हैं। मैं 2-3 दफा बैठी, उसके बाद से मैंने तौबा कर लिया। मैं यकीन करें कि मैं इतना 1500-2000 रुपये लगा कर हर जगह चले जाती हूँ, लेकिन मैं बस में और ग्रीन गाड़ी में नहीं लेकिन जाती। इसके ऑपोजिट जो है ना वो अच्छी ग्रीन ग्रीन अच्छी अच्छी। ग्रीन सही है, लेकिन वो वहाँ तक नहीं जाएगी जहाँ तक आप अच्छा, जाना चाहो। इंडिया में तो लेकिन वो 20 से सही है। 25 से ज़्यादा शहरों में तो मेट्रो चल गई है। मेट्रो तो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि यूँ समझ लो कि ज़िंदगी आसान, जहाँ पे लोग हैं, पब्लिक है ज़्यादा है। लेकिन ये गलत क्यों कर रही है? अगर जगह नहीं तो वो क्यों जबरदस्ती घुसा रहे हैं? ऐसे अभी इतने मैं आपको बताऊं कि हुकूमत को निकलता है, हुकूमत को किसी तरीके से निकालना होता है फंड, पैसा। हाँ। अब पैसा तो हुकूमत कागज़ों में निकाल लेती है, अब उसको बांटना है, थोड़ा सा लगाने के लिए दिखाना पड़ता है। बताएं, एक बात बताऊं। आपको मैं हैरत अंगेज़ बात बताऊं कि अभी इस वक्त मैंने सुना है लाहौर में एक फोर्स तैयार हुई है जो कि ट्रैफिक को सुधारेगी। यानी ट्रैफिक में रश हो अच्छा, जाता है ना, अच्छा, अच्छा। जहाँ पे ट्रैफिक में रश होगा तो वो खोलने देखिए, आएगी, मैं रेड बस वो का एक खोलने बात बता रही आएगी। हूँ। ये आप अपनी बात रखना भी जहन में। कार क्योंकि मैं भूल जाऊंगी, इसलिए तो मैं अच्छा। बोली मेरी सुन ले आप। चलो। रेड बस में ये बात है कि वो आधे घंटे के बाद आती है, तो लोग इस वजह से ज्यादा वेट कर कर रश थक चढ़ जाते हैं, जाते तो हैं। उसी गाड़ी में चढ़ जाते हैं। तो सही। इतना आप लोगों ने इतने कम बस क्यों निकाला और आधा घंटे क्यों सिस्टम है ये सही। 5 तो मिनट ये के बाद आए ना, तो ये लोगों को हम परेशानी ये हमें ना हो। इंडिया से सवाल करने की इसमें आपकी साजिश तो नहीं है? नहीं उनकी क्यों? वो मजाक कर रहा हूँ। हाँ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक अलग फोर्स तैयार हो रही है लाहौर में जो ट्रैफिक जाम होता है तो उसको रोकेगी। तो मैं ये सोच रहा था जो पुराने उनको हटा दो फिर। मतलब आप क्या कर रहे हो? मतलब आप एक नई फौज ला रहे हो, नई आप एक पुलिस ला रहे हो जो ट्रैफिक जाम होने पे डॉल्फिन बुलाएगी। के नाम से। तो इसका मतलब ये जो पुरानी है वो नाकाम हो गई तो उनको नौकरी से हटा दो। मतलब आप क्या कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ किसी तरीके से कोई इदारा बना के पैसा निकाला जाता है, उसके बाद आवाम को 10 रुपये दिए जाते हैं 100 में से 10-5 रुपये दिए जाते हैं, फिर थोड़े अरसे बाद वो इदारा ख़त्म हो चुका होता है, कागज़ों में मौजूद होता है। तो बहुत अफसोसनाक बात है, करप्शन के तरीके ढूंढे जाते हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे आप? अब आप कह दें, मैंने तो कह दिया। कुछ दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ड्राइव करो।